पांचवा कह रहे हैं व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले शंकों में भरा जाना है, जिसकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। इन शंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। ठीक है, आपने आइसक्रीम ज़रूर खाया होगा बचपन में, है ना। जो ठेले वाला आइसक्रीम लाता था, जब अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो सब सिस्टम हाई फाई हो गया, लेकिन जब हम छोटे थे तो एक जो व्यक्ति होता था वो अपने साइकिल में ऐसा रखता था और उसी आधार पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। एक ऐसा बेलन के आकार का ना एक बर्तन होता था, एक पात्र होता था। इस पात्र के अंदर उसका आइसक्रीम भरा हुआ है, जिस क्वेश्चन में बोला है, जिसमें उस बेलन के आकार नुमा पात्र की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है और जो उसका व्यास हमें दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ये जो बर्तन है पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, इससे आपको आइसक्रीम भरना है, आइसक्रीम का कोन भरना है पूरा फुल। और आइसक्रीम का कोन कैसा है, इस रूप में है। ठीक है, तो आइसक्रीम जो भरोगे आप, आइसक्रीम की जो व्यास दे रखी है 6 सेंटीमीटर है और आइसक्रीम की जो कुल ऊंचाई है वो है 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहे इस आइसक्रीम से कितने कोन भर सकते हो। तो देखो, हमने मान लेते हैं कि माना n कोन भर सकते हैं, माना n कोन भर सकते हैं। सही बात है। अब n कोन का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन इस बेलन का होगा, क्योंकि इसके अंदर जितना आइसक्रीम है उसी आइसक्रीम से कोन भरे जाएंगे। यानी कि n कोन का जो आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा। ठीक, तो यही चीज़ हम उपयोग में लाएंगे। तो सबसे पहले दिया है करके लिख लेते हैं। दिया है बेलन की ऊंचाई, कैपिटल H लिखते हैं 15 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी 12, व्यास दे रखा हो तो 12 का आधा क्या होगा 6 सेंटीमीटर। अब देखो, इसकी जो त्रिज्या होगी, शंकु की जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या किसकी होगी, अर्धगोलाकार की, क्योंकि इसके ऊपर अध्यारोपित है। जैसे ही अध्यारोपित बोलेगा ना, दोनों की त्रिज्या समान हो जाती है। इसका व्यास 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 3। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा 3। तो अगर आपको शंकु की ऊंचाई निकालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, h कैसे निकलेगा, कुल ऊंचाई में से कितना माइनस करना होगा 3, तो आपको कितना मिलेगा 9। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अर्धगोला व शंकु की त्रिज्या r वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, 6 की आधी, और शंकु की ऊंचाई h वो कितनी आपने देखी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, n कोन का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के। ठीक है, n कोन का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ये देखो, कोन का को ये क्या है, शंकु है ना, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, और इधर तो बेलन का आयतन का सूत्र लगा देते हैं, या फिर अभी ऐसे लिखो ना, वर्ड में लिखा है तो ठीक है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है बताइए, सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल एच से दिखाया हमने। अर्धगोले का आयतन सूत्र क्या, 2/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि बेलन बड़ा बड़ा था तो सब कुछ हमने उसको बड़ा बड़े से दिखाया था। अब हमें n का मान निकालना है। ये सब गुणे में उधर जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ये सब गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। देखो यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई, पाई क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, आर स्क्वायर एच और 2/3 आर क्यूब। पाई से पाई कटा। अब देखो आपको और एक चीज़ दिख रही होगी, अभी भी हम मान नहीं रख रहे हैं। इधर आर स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। आर स्क्वायर बाहर निकालो, यहाँ से बचा h/3, यहाँ से बचेगा 2/3 आर। अब हम मान रख के हल करेंगे। ठीक है, तो गुणा भाग का पोर्शन है, ये ध्यानपूर्वक करना है हमें। बड़े वाले आर का मान है 6, 6 × 6 क्योंकि आर स्क्वायर है। और एच का मान हमारे पास दे रखा था 15। ऊपर से सारे मान देख के रख रहे हैं हम। ठीक है, अब फिर नीचे क्या है, देखो यहाँ से सूत्र में आर स्क्वायर, छोटा वाला आर हमारे पास कितना था, 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3 है ना। एच, छोटा वाला एच था हमारे पास 9, 9/3, 2/3 और छोटा वाला आर कितना था, 3, 3 से 3 घटा, 3 × 9। ऊपर है 36 × 15, 3 × 9 गुणा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा, 3 और 2 5, 5 × 15, 9 × 36, 7 × 12। ठीक है, 12 आ रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, कुछ गड़बड़ किया होगा, हमारा आंसर कुछ गलत आ रहा है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। 6 × 6 × 15, फिर देखिए आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, छोटे वाले आर का मान 3 है, 3 × 9। यहाँ एच हमारा 9 था, 9/3। ठीक है, फिर 2/3, यहाँ पर हमारा आर बच गया था, आर यहाँ है, 3 से 3 कटना, 2, 3 और 2 5। ठीक है, 3 × 9, ठीक है, 36 और ये 15, 5 × 15, 9 × 36, 4 × 12। सही तो है ना, सही तो किया है हमने। अब देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ है तो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो जाती है ना, तो वो आप देख लेना, कहीं पे कुछ हो, क्या पता। आंसर कितना आ रहा है, 12। 12 कौन भरे जा सकते हैं,